जनवरी को रेडियो जनखबर के 44वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 21 अरबपतियों के पास है 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति। राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक ट्रांसजेंडर बन सकेंगे पार्टी महासचिव। विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया यौन शोषण का आरोप। उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक को 15 दिनों का पैरोल दिए जाने का पीड़िता ने किया विरोध। जन संगठनों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसा रहे सांप्रदायिक व फांसीवादी तत्वों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। ऑक्सफैम इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के अनुसार भारत के केवल 21 अमीरों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति है। कोरोना महामारी शुरू होने से लेकर पिछले साल नवंबर तक भारत में अरबपतियों की संपत्ति में 121% या 3,608 करोड़ रुपये हर दिन की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में कहा गया है, जहां 2021 में केवल 5% भारतीयों के पास देश की कुल संपत्ति का 62% से अधिक हिस्सा था, वहीं निचले तबके के 50% लोगों के पास केवल 3% संपत्ति थी। रिपोर्ट आगे बताती है कि 2020 में भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 102 थी, जो 2022 में बढ़कर 166 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार अमीरों की तुलना में गरीबों और मध्यम वर्ग पर अधिक टैक्स लगा रही है। 2020 से 21 में केंद्र सरकार द्वारा कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक के राजस्व को कर छूट में दिया गया है। यह राशि 1.4 वर्षों तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए आवंटन के बराबर है। राजस्थान में होने जा रहे यूथ कांग्रेस के चुनाव में महासचिव पद पर ट्रांसजेंडर के लिए एक सीट रिजर्व रखी गई है, जो प्रदेश में किसी भी संगठन के लिए एक इतिहास होगा। ये फैसला प्रदेश की मौजूदा सरकार और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की ओर से किया गया है। हाल ही में राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनावों की घोषणा हुई है। इन चुनावों में संगठन में महासचिवों की संख्या को 10 से बढ़ाकर कांग्रेस ने 45 कर दिया है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महासचिव चुने जाएंगे। यूथ कांग्रेस के इन 45 महासचिवों में 14 सीटें तो ओपन होंगी। इसके अलावा एक सीट ट्रांसजेंडर के लिए तो एक सीट फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व होगी। पार्टी ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भी प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 11 सीटें महिलाओं के लिए भी रिजर्व रखी गई है, जिसमें SC/ST की महिलाओं के लिए 2 सीटें होंगी। वहीं 5 सीटें माइनॉरिटी, 5 सीटें OBC, 3 SC और 3 सीट ST के लिए रिजर्व रखी गई है। दिल्ली जंतर मंतर में भारतीय पहलवानों का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता और ओलंपियन विनेश फोगाट ने एक चौंकाने वाले खुलासे में बुधवार को रोते हुए आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं और उन्हें हटाने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने यह भी दावा किया कि लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर में कई कोच ने भी महिला पहलवानों का शोषण किया है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 दिनों का पैरोल दिए जाने का पीड़िता ने विरोध किया है। पीड़िता ने एक वीडियो बयान जारी किया है। इसमें उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सिलसिले में एक पत्र लिखकर अपने तथा अपने परिवार को जान का खतरा होने का अंदेशा जताया है। पीड़िता ने वीडियो के साथ ही सोशल मीडिया पर जारी किए अपने पत्र में सेंगर को उसकी बेटी की शादी के लिए मिली 15 दिन की पैरोल का विरोध किया है। उसने कहा है कि सेंगर जितने दिन बाहर रहेगा
वह पीड़िता तथा उसके परिवार के साथ ही गवाहों के लिए भी खतरा बना रहेगा। बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी है। यह घटना वर्ष 2017 में घटी थी। सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा हुई थी। उल्लेखनीय है कि 4 मार्च 2020 को कुलदीप सिंह, उसके भाई और अन्य 5 को पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत का भी दोषी पाया गया था और इसके लिए भी 10 साल की जेल हुई थी। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में दुष्कर्म पीड़िता और उसका परिवार व पीड़िता का वकील एक कार में जा रहे थे। तभी रायबरेली में एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी थी, जिससे पीड़िता के परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई थी। साथ ही पीड़िता और उसका वकील भी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में कुलदीप सिंह और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल, केदारदास श्रम व समाज अध्ययन संस्थान, पटना और अभियान सांस्कृतिक मंच ने एक साझा बयान जारी कर प्रोफेसर चंद्रशेखर के मामले में सांप्रदायिक व फासीवादी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रोफेसर चंद्रशेखर का सर काट लाने वाले को लाखों रुपये देने की पेशकश जैसे मध्ययुगीन बर्बरता की घटना इस आधुनिक समय में देखने को मिल रही है। हाल में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों और दिए गए बयान के बाद जिस ढंग से भाजपा बजरंग दल के नेतृत्व में उन्मादी माहौल बनाया गया, वह बेहद चिंताजनक है। बयान में कहा गया है कि कोई समाज विभिन्न किस्म के विचारों के फलने फूलने के लिए स्पेस देने के कारण ही बढ़ता है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ गाली गलौज की भाषा में बात करने वाले इस लोकतांत्रिक स्पेस को समाप्त कर देना चाहते हैं। आज भारत जिस किस्म के सामाजिक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और असमानता बढ़ रही है, लेकिन इन बुनियादी समस्याओं के बदले उनसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे नकली मुद्दों को खड़ा किया जा रहा है। ऐसे संगठनों व लोगों का पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।